हेलो बच्चों। जैसे कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया था। तो अब आज उसी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुपद किसको बोलते हैं और इसमें एक पदी, दो द्विपदी और तीन पदी, तो ये सब बहुपद किसे कहते हैं। और साथ में आपको बहुपदों का योग, बहुपदों का घटाना, बहुपदों का गुणा और बहुपदों का भाग तो ये बताऊंगा। वैसे इसमें से तीन चीज़ें आप लोग नौवीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। तो बच्चों, बहुपद किसे कहते हैं, मैं आपको बताया था कि बहुपद मतलब होता है बहुत सारे पद। तो अब इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ कि अब जैसे ये एक इसमें भी होते हैं एक पद या एक पदी जिसको बोलते हैं। इसके बाद फिर द्विपद या दो पद वाले और तीन पद, चार पद, ये किसको बोलते हैं। तो उदाहरण जो है, अगर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है जैसे 4x लिखा हुआ है, तो केवल 4x लिखा हुआ है तो इसलिए ये होगा एक पद। इसके बाद में फिर द्विपद में जिसमें दो पद हों, तो अब अगर कहीं जैसे 7y+3 लिखा हुआ है, तो अब इसमें देखिए एक पद तो ये वाला हो गया और एक पद ये, तो ये है दो पद या द्विपद। इसके बाद फिर अब ऐसे ही तीन पद अगर हों किसी में, तो तीन पद वाला जो है, तो अब इसमें मैं लिख सकता हूँ 9x² धन 7x धन 5। तो अब इसमें तीन पद हैं, एक, दो और तीन, तो कुल मिला के इसमें तीन पद हैं, तो इसलिए ये होगा तीन पदी। फिर इसी तरीके से अगर किसी में अगर हम तीन लेते हैं तब उस कंडीशन में, तो अब यहाँ पे 8x³ प्लस 7x² प्लस 5x धन 3 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चार पद हैं, तो ये चार पद वाला है तो ये चतुर्पद कहलाता है। तो इसी तरीके से ये सब जितने भी हैं जिसमें अलग अलग जो पद होते हैं, तो उसके आधार पर ये सभी कहलाते हैं बहुपद। तो ये सभी कहलाते हैं बहुपद। लेकिन बहुपद के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि किसी भी बहुपद में जो उसकी घात है, घात का पूर्णांक होना आवश्यक है, पूर्णांक होना अनिवार्य है। तो ये है बहुपद। बहुपद के बाद में एक पद जो भी जितने भी बहुपद हैं, तो बहुपद में हमने देखा कि ये अलग अलग जो जितने पद बढ़ते जाएंगे, तो ये सब उसी के हिसाब से वो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, और कुल मिला के एक साथ अगर बोलना है इसको, तो हम एक साथ इसको बोल सकते हैं बहुपद। तो अब अभी हम देखेंगे बहुपदों का योग। तो अब हम देखते हैं कि बहुपदों का योग कैसे करते हैं। ये वैसे तो हमने पिछले साल 9th क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी उसको याद दिलाने के लिए मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ साथ में। तो अब बहुपदों को अगर जोड़ना है, अब जैसे हमारे पास में ये बहुपद दो द्विपद दिए हुए हैं दो, इनको हमको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि 2x-7 प्लस 5x प्लस 9 इसको हम लिखते हैं। इसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट या कोष्ठक को हटाने के बाद में ये हो गया 2x-7 प्लस 5x प्लस 9। इसके बाद फिर जो x वाले जो पद हैं उनको हम एक तरफ लिखेंगे, और जो संख्या वाले पद हैं उनको हम एक तरफ लिखेंगे। तो इसके बाद में इन दोनों को हम एक साथ अगर लिखते हैं, तो ये हुआ 2x प्लस 5x। फिर इसके बाद चाहे तो हम ये जो धनात्मक वाली जो संख्या है उसको पहले लिख लें, और उसके बाद में हम ऋणात्मक वाली संख्या को लिखते हैं, तो प्लस 9 माइनस 7। अब इसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज़ ये आप जानते हैं कि कभी भी हमको इस तरीके के किसी भी पद को अगर जोड़ना रहता है, तो हम जैसे संख्याओं
को जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि ये जो x रहता है ये केवल शो के लिए रहता है, और यहाँ पे दोनों एक जैसे पद हैं, x वाले हैं, और x यहाँ पे केवल शो के लिए है। तो हमको बिल्कुल संख्याओं के जैसे ही इन दोनों को जोड़ना है। तो 2 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 7, तो ये हो गया 7x। तो ये हुआ 7x प्लस, अब 9 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो हमको हमारे पास में बचता है 2, तो अब हम उस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2x ऋण 7 प्लस 5x प्लस 9 का जो आंसर हमको मिल रहा है वो है 7x प्लस 2 या 7x धन 2। तो ये हमारा उत्तर है जब हम